जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलटीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो जिस किसी का अगर जो पिछला सभी पार्ट छूट गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सभी का चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके पिछला सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए हैं। यह 9.1 चल रहा है, चैप्टर 9.1, और इससे पहले चैप्टर नंबर 8 को सोल्व कर दिए हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिस किसी को अगर जो देखना है तो उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, और कोई उसमें नहीं है कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को बनाए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी बनेगा। तो इस प्रकार से इसे बनाते हैं। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है तो क्या, और उसके बाद फिगर पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडेस्टल यानी कि कोई स्टैंड टाइप का है, उस पर एक मूर्ति रखा हुआ है। कोई यानी हो सकता है जमीन या कुछ भी, कोई पाया टाइप का या कुछ ऊंचा है, उस पर उसके ऊपर मूर्ति रखा हुआ है। जैसे सरस्वती पूजा होता है तो उसमें आप रखते हैं, सरस्वती माता की मूर्ति रखते हैं, आप कुछ ऊंचा रखते हैं, ऊंचा करके रखते हैं कि नहीं। तो वही पेडेस्टल यानी कि कोई ऊंचा चीज है, पेडेस्टल यानी कोई ऊंचा चीज है और उस पर एक ठो मूर्ति लगा हुआ है। तो एक ऊंची 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है एक पेडेस्टल पर। तो पेडेस्टल का भी तो हाइट होगा, वो भी तो ऊंचा रहेगा, और उसके ऊपर मूर्ति का हाइट कितना दिया है, 1.6 मीटर ऊंचा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक ठो पेडेस्टल पार लेंगे। तो यहाँ पर पार लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये पेडेस्टल हो गया। उसको तो पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दिया कि कितना ऊंचा है पेडेस्टल, उसका हाइट नहीं दिया है, वही पूछ रहा है। पेडेस्टल की हाइट हमें ज्ञात करना है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी शिखर पेडेस्टल का पाद बिंदु ये हुआ, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, और तो पाद बिंदु ए हुआ, शिखर बिंदु हो गया बी। पेडेस्टल का शिखर बिंदु का क्या है, बी है। तो शिखर पर यानी बी पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो मूर्ति का ऊंचाई कितना है, मान लेते हैं 1.6 मीटर, मानना नहीं दिया गया है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं सी। ये बीसी मूर्ति लगा हुआ है, ये भी पेडेस्टल है। ये भी क्या है, पेडेस्टल यानी कि पेडेस्टल, और ये क्या है, मूर्ति है, मूर्ति। ये भी क्या है, पेडेस्टल है, बीसी क्या है, मूर्ति है। तो सभी तो मूर्ति कितना है, मूर्ति का हाइट दिया है 1.6 मीटर, और उसके बाद लगी है। बस इतना तो हो गया, इसमें इतना में तो कोई कुछ नहीं समझ में, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूर्ति के एक बिंदु से, यानी मूर्ति के एक बिंदु से, तो मूर्ति ये है, बीसी मूर्ति है। तो मूर्ति के एक बिंदु से, मूर्ति के यानी मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से, मूर्ति के बिंदु से नहीं, भूमि पर कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर मान लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पर भूमि है, या भूमि पर ही तो ये पेडेस्टल रखा हुआ है, और एक और भूमि पर बिंदु है। क्या है बिंदु, मान लेते हैं बीसी, माने इसे इस बिंदु को मान लेते हैं डी। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर क्या है, सी है, मूर्ति का पाद बी है, बिंदु बी, या मूर्ति का शिखर क्या है, बिंदु सी। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, कौन 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु है, इस बिंदु पर है डी बिंदु है। तो ये यहाँ पर हो गया सी और डी है। तो इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या कितना कोण बन रहा है,
ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का, इतना दिया है। और उसी बिंदु से यानी उसी बिंदु यानी बिंदु डी से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। इसी बिंदु पर जो इसी बिंदु से अब मूर्ति का नहीं, पेंडेस्टल के शिखर कहाँ है, पेंडेस्टल का पाद ये है, शिखर ये है बिंदु बी, तो पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी कि शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 यानी 45। पेंडेस्टल का कितना बन रहा है कोण 45, तो और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि ए बी बराबर भाट, यानी हमें ए बी ज्ञात करना है, यानी पेंडेस्टल की ऊंचाई। तो पूछ रहा है कि पेंडेस्टल कितना ऊंचा है, मूर्ति का हाइट इतना है, कोण इतना बन रहा है, तो पेंडेस्टल की ऊंचाई कितना होगा ये पूछ रहा है, यानी पेंडेस्टल की ऊंचाई यानी कि ए बी हमें ज्ञात करना है। तो अब इसे जो लैंग्वेज है उसे लिखते हैं। तो क्या 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 जो माने हैं जो बनाए हैं फिगर में वो लिख देना है लैंग्वेज में बस। तो क्या लिखना है, माना कि ए बी एक पेडेस्टल है, माना कि ये भी एक पेडेस्टल मान लिए हैं है? तथा पेडेस्टल के शिखर पर बीसी एक मूर्ति है, बीसी एक मूर्ति है जिसका जिसके शिखर का नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण भूमि के बिंदु डी पर कोण बना है, तो बिंदु डी पर 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, इसलिए कौन 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि कौन डी बीच में रहेगा, तो सी डी ए या ए डी सी, तो सी डी ए बराबर 60 डिग्री, इतना हो गया। अब तथा नहीं तो और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के बिंदु डी पर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री बन रहा है, इसलिए कौन 45 डिग्री बन रहा है, तो डी बीच में रहेगा, तो यहाँ से बी से बी यानी शिखर यही, तो ये त्रिभुज में चलेंगे तो बी से यानी कि 45 किसका बन रहा है, यानी त्रिभुज ए बी डी का, यानी कि डी बीच में रहेगा तो बी डी ए या ए डी बी, तो इसलिए ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, इतना हो गया। बस ये लैंग्वेज था, तो लैंग्वेज को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप हल करेंगे। इतना में कुछ हम नहीं किए, इतना आप अपने मन से भी कर सकते हैं। फिगर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद फिगर बनाना है, फिगर में जो माने हैं वो लैंग्वेज में लिख देना है, इतना 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 है, उसके बाद बस, ये सब कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो आगे का पॉइंट है, अब वो मेन पॉइंट है, उसी से आंसर हमारा आएगा क्वेश्चन का। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं ये लैंग्वेज को, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है, स्पेस की कमी है, इस चलते इसे लैंग्वेज को मिटा के अब जो हल करने वाला है तो वो हल करेंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इससे आगे अब बनाएंगे, इसे मिटा के यहाँ तक लिखिए, अगर नोट करते होंगे तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद जब आगे हम इसे मिटा के आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से
आप जहां से लिख के यहाँ तक बंद कीजिएगा तो उसके बाद वहां से नीचे लिख दीजिएगा जब आंसर हम अभी लाएंगे। तो इसे मिटा रहे हैं। ये तो लैंग्वेज हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे अब क्या करना है। अब त्रिभुज, तो हमें क्या करना है, पेंडेस्टल यानी कि पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या यानी कि क्या, अगर जो ये त्रिभुज हम लेते हैं ए बी डी लेते हैं तो इसमें क्या पूछ रहा है, दिए गए कोण 45 है तो 45 डिग्री के सामने की भुजा, दिए गए कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब परपेंडिकुलर। और दिए गए कोण के संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा क्या कहलाती है, आधार बेस। तो हमें क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तो लंब पूछ रहा है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, लंब है और उसके बाद आधार है। तो लंब हमें पूछ रहा है तो लंब में किसके फार्मूला में आता है, साइन में भी आता है लंब और उसके बाद टेन में भी आता है लंब। तो हम 10 सुविधाजनक होता है तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस चलते हम 10 को लेंगे। तो 10 बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो 10 का, तो इस चलते हम लंब यानी लंब निकालना है, यानी लंब हम निकाल लेंगे तो पेंडेस्टल की ऊंचाई हमें पता चल जाएगा, वही लंब है। तो अब इसे त्रिभुज, पहले छोटा त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कितना क्या करना है, 10 थीटा बराबर कितना होता है, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को क्या लिख सकते हैं, लंब कितना है, लंब है ए बी, आधार कितना है ए डी है तो ए डी होगा, ए डी हो गया। अब 10 थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री है तो 10 45 डिग्री बराबर ए बी बटे ए डी। अब 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। ये सब आपको याद करके रखना है। तो 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1 बराबर ए डी बटे ए बी बटे ए डी, इतना हो गया। अब उसके बाद अब ए डी को इधर ले आएंगे भागा में, तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 1 गुने ए डी तो ए डी होगा, 1 गुने ए डी यानी ए डी होगा। तो ए डी बराबर ए बी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा नहीं, ए डी बराबर क्या आ गया, ए डी बराबर क्या आ गया ए बी यानी कि ए डी। तो हमें त्रिभुज वन से क्या, छोटा त्रिभुज से हमें पता चल गया कि ए डी जितना है ए डी उतना रहेगा बी डी। मीन्स क्या समझे, यानी कि आधार जितना रहेगा, जितना मान लेते हैं अगर जो आधार 5 है तो यानी लंब भी 5 रहेगा, क्योंकि दिया है ए डी बराबर ए बी, यानी ए बी जितना रहेगा, यानी ए बी 10 रहेगा तो ए डी भी 10 रहेगा। ए डी 50 रहेगा तो ए बी भी 50 रहेगा, दोनों बराबर है आपस में। तो जितना इसका मान रहेगा उस ए डी का उतना ही मान रहेगा ए बी का। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। इससे तो हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमें पता चला कि ए डी के बराबर है ए बी, यानी कि ए डी जितना है उतना ए बी होगा। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अब दूसरा, फिर को आप इंग्लिश में अगेन में भी लिख सकते हैं, अगेन फिर त्रिभुज। अब क्या करना है, अब हमें बड़ा त्रिभुज में देखना है। त्रिभुज ए सी डी में या ए डी सी, जिस प्रकार से भी आप नामकरण कर सकते हैं। तो ए सी, बड़ा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में हमें अब ज्ञात करना है। तो ए सी डी में क्या करेंगे, 10 का ही मान रखना है, क्योंकि हमें लंब इधर है, 10 सुविधाजनक होता है। तो 10 है तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसके सामने क्या होगा, लंब ए सी डी के लिए त्रिभुज ए सी डी में दिए गए कोण कितना है 60। तो दिए गए कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है। अगर जो इसे मिटाते हैं तो अगर जो इसको समझने के लिए मिटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये लंब हो गया, दिए गए कोण के सामने की लंब का रहेगा। तो लंब क्या है, ए सी है, ए बी नहीं लंब इसमें होगा। बड़ा त्रिभुज तीसरा कोण मिटा के समझा रहे हैं। तो ए सी क्या हुआ, लंब, और दिए गए कोण के संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा आधार यानी ए डी। तो लंब कितना हो गया ए सी और आधार कितना हो गया ए डी। तो बड़ा त्रिभुज में तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब तो आधार। तो लंब कितना है
दिए गए कोण के सामने भुजा लंब यानी कि ADAC AC, और उसके बाद आधार कितना है AD, तो AD थीटा कितना है, तो अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री का मान लिखेंगे 10 16 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर AC बटे AD, इतना हो गया। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ये सब आपको याद करना है, √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। अब उसके बाद AC है, तो AC है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो पूरा AC का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है AB का मान ज्ञात करना है, A से B तक का मान। अब B से C तक का मान दिया है, यहाँ पर AC है, तो AC है तो इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं, जैसे 10 है तो 5 प्लस 5, जैसे 10 है तो 5 प्लस 5 नहीं कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि इतना की दूरी कितना है, क्या दिया है 10 है, तो इसे हम दो भाग में नहीं बांट सकते हैं, इधर भी 5 इधर भी 5, या फिर इसे दो भाग में किसी भी प्रकार से बांट सकते हैं, इधर 6 रख सकते हैं इधर 4 रख सकते हैं, 6 4 नहीं हो सकता है, 6 4 भी 10 होगा, तो इसे दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं, तो वही बात यहाँ पर है। A से C हमें दिया है तो AC को हम दो भाग में बांट सकते हैं, AB प्लस BC नहीं कर सकते हैं क्योंकि A से C है तो इसे दो भाग में बांट सकते हैं, AB प्लस BC तो AC हो जाएगा, तो AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC AC बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब AD जो है AD रहेगा, AD इतना हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं। अब यहाँ पर AD है तो AD को हम उधर लेके जाएंगे, AD को हम उधर लेके जाएंगे कि नहीं, तो AD को अगर जो उधर लेके जाएंगे तो √3 गुने AD, तो √3 AD हो जाएगा बराबर √3 AD हो गया बराबर AB प्लस BC का कितना मान है, B से C का मान कितना है 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर हो गया, 1.6 हो गया, जो कि दिया है BC का कितना मान दिया है, मूर्ति का ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर है, इतना हो गया। अब AD इतना हो गया, तो अब हम या फिर आप AD को AB में बदल दीजिए या फिर AB को AD में बदल दीजिए, चूंकि इसे मानते हैं अगर जो समीकरण फर्स्ट, समझ आ रहा है कि नहीं, तो अगर जो समीकरण फर्स्ट इसे मानते हैं AD बराबर क्या है AB, तो आप AD को AD है तो AD यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी AD है, तो AD के बराबर AB नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो AB में कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर AB है तो यहाँ पर भी AB है तो AB के बराबर AD नहीं कर सकते हैं, तो अगर जो इसे AB में बदल दीजिए या फिर AD को AB में बदल दीजिए क्योंकि AD बराबर AB है, या फिर AB को आप AD में बदल दीजिए, लेकिन हमें किस में बदलना है, AB में बदलना है। AD को किस में बदल लेंगे, AB में, क्योंकि हमें निकालना क्या है AB, AD नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है AB, तो इस चलते AD को क्या कर लेंगे समीकरण फर्स्ट से, AD बराबर क्या है AB, तो AD बराबर हम AB लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसके बाद √3 बराबर, तो AD बराबर √3 AB बराबर AB प्लस 1.6, इतना हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं। अब उसके बाद अब AB इधर है, √3 AB इधर है और एक AB इधर है, हमें निकालना क्या है AB का मान, तो AB को एक साथ करेंगे, समान जाति को हम एक साथ करेंगे कि नहीं, तो √3 AB इधर है एक AB इधर है, तो इसको इधर ले आएंगे तो एक साथ कर लेंगे, तो √3 AB प्लस है तो प्लस AB है इधर, तो बराबर किधर आएगा तो माइनस AB हो जाएगा, बराबर 1.6 इधर बच गया, अकेला बच गया वो बेचारा 1.6, तो उधर ही रहेगा। अब इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, तो AB हम कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, तो हम AB कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, तो AB अगर जो हम कॉमन कर लिए तो इधर क्या बचा √3, इधर क्या बचा नहीं कुछ है तो 1 बच गया, तो √3 माइनस 1 बचा बराबर 1.6 हो गया, इतना समझ में आ रहा कि नहीं। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इतना हो गया AB बराबर AB इंटू √3 माइनस 1 कॉमन करने पर, AB कॉमन करने पर AB √3 चूंकि √3 गुने AB तो √3 AB और AB माइनस 1 तो माइनस AB हो जाएगा कि नहीं, तो अब उसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो अब हमें AB निकालना है, AB के साथ AB के गुना में क्या है √3 माइनस 1, तो गुना वाला को AB के साथ जो गुना है तो उसे हटाएंगे तभी ना AB अकेला होगा, तभी ना हमें AB का मान पता चलेगा।
हमें निकालना है ए बी का मान। हमें ए बी √3 - 1 का मान थोड़ा को निकालना है, हमें निकालना है ए बी का मान। तो ए बी के साथ है √3 - 1, तो उसे अलग करेंगे। तो बराबर में गुना में है, तो बराबर के उधर क्या किस में चल जाएगा, भागा में। जोड़ में रहेगा तो बराबर के उधर घटा में, घटा में इधर रहेगा तो बराबर के उधर भागा में, जोड़ में। अगर जो गुना है तो बराबर के उधर भागा में, अगर जो भागा में रहेगा तो बराबर के उधर गुना में चल जाएगा। तो यहाँ पर गुना में है तो बराबर के उधर भागा में हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 के भागा में चल जाएगा √3 - 1। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आंसर नहीं आएगा। अब क्या करना है, हमें हर का परिमीकरण करेंगे या करेंगे। तो ए बी बराबर क्या करना है, ए बी बराबर √3 - 1 नीचे में है, तो ऊपर में क्या करना है √3 + 1 और नीचे में भी √3 + 1 से गुना कर देना है। तो 1.6 √3 - 1 गुना, यहाँ पर √3 - 1 है तो इसका माइनस की जगह पर प्लस कर देना है। √3 + 1 और √3 + 1 ऊपर नीचे गुना कर देना है। हर का परिमीकरण इसे कहा जाता है। या फिर ऐसे भी अगर √3 + 1 ऊपर में भी है, √3 + 1 नीचे में भी, तो कट जाएगा तो एक ही होगा नहीं। तो गुना में तो एक छिपा रहता है, तो एक गुना में छिपा है, तो इसके बदले हम नहीं ऐसे कर सकते √3 + 1 √3 + 1। तो अब इसके बाद अब ये टर्म किस प्रकार से बन रहा है इसे समझिए। a + b × a - b, a + b × a - b के फार्मूला पर बन रहा है। तो a + b × a - b, तो a² - b² होता है। तो a² - b² होता है, तो 1.6 में √3 + 1 हो जाएगा। तो 1.6 × √3 + 1 ऊपर में तो वैसे ही रहेगा। और उसके बाद a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a² यानी √3 के स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 के स्क्वायर, इतना हो गया। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। इसे अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे ऊपर में, तो 1.6 × √3 + 1 बटे में 3 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बचा है, 3, तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1, तो इतना हो गया। अब 1.6 × √3 + 1 बटे 3 में से जाएगा 2। अब 1.6 में भागा देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा बराबर 0.8 × √3 + 1। समझ में आ रहा कि नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट लाइन में आप लिख लीजिएगा, अतः पेंडेस्टल की अभीष्ट ऊंचाई, अतः पेंडेस्टल की अभीष्ट ऊंचाई 0.8 × √3 + 1 मीटर होगा। बस लास्ट में आप ये लाइन लिख दीजिएगा, अतः पेंडेस्टल की ऊंचाई 0.8 × √3 + 1 होगा। बस ये लिख देना है। अब किसी को अब नहीं समझ में आ रहा होगा कि 0.8 कैसे आया, तो नहीं आया तो आप यहाँ पर 16 में भागा दे, 1.6 में भागा किससे दीजिएगा, 2 से। तो 1.6 है तो 2 से भागा है तो 16 है, तो 16 यहाँ पर 1.6 है। तो पहले क्या करेंगे, 0 करेंगे, 0 करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो गया, उसके बाद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव हटेगा, तो दशमलव हटेगा, तो यहाँ पर दशमलव 0 देकर दशमलव करेंगे, उसके बाद दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अब कितना बढ़ते, 16 है, तो 8 दूनी 2 8 16, यानी 16 कट जाएगा, तो 0.8 आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि 1. तो यहाँ पर 0 है, पहले 0 मरते लगाएंगे तो पॉइंट हटेगा, यानी पॉइंट हटेगा, उसके बाद 2 मरते लगाएंगे तो 1 पॉइंट, यानी कि 8 दूनी 16, तो 0.8 आ रहा है कि नहीं, यानी कि 0.16 1.6 में भागा देंगे किससे, 2 से, तो आ जाएगा 0.8 √3 + 1 × √3 + 1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यही है। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट में लैंग्वेज लिख लिए होंगे, तो आप उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा लिखने। यहाँ वाला ये लिखा आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आप आंसर दे दीजिएगा। लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा, अतः पेंडेस्टल की ऊंचाई बराबर इतना जो भी है निकल गया। तो इस प्रकार से अब इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस चलते हम इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते इस वीडियो को। तो इस चलते वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ATC मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि
इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगी। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।